एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। अयोध्या वाले श्री राम से लेके अपने अंदर, मन के अंदर जो बैठे हुए राम है, सीता है, उनकी यात्रा कब करेंगे। राम राम। आप बोलेंगे कि भाभी जी आज राम राम ही क्यों करी, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। एक्चुअली राम के बारे में ही कुछ क्वेश्चन थे और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा राम राम से ही शुरुआत करूं। वैसे मैं करती भी राम राम से हूं और आज एकांत, बिल्कुल एकांत में स्थान ढूंढा है। थोड़े बीच में ये गंगा जी का पाइप व्यू काट रहे हैं थोड़ा सा। असल में ये मतलब आधुनिकता ये नहीं होती तो ये और भी दृश्य बहुत सुंदर लगता। अब असली उस पे आते हैं। राम राम, ये कुछ ना ऐसे कहानी शुरू हुई कि मैं जो बाबा जी हमारे संतोष बुधिया जी बाबा जी, आप सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से उनको, दूसरे चैनल कुछ दिल से सत्येंद्र एंड साक्षी पे आते हैं। हुआ यूँ कि मैं, जैसे हम उनसे जुड़े हुए हैं तो कुछ उनके छोटे छोटे जो अनुभव होते हैं, जो मतलब अनुभव होते हैं, जो मन में उनके विचार आते हैं, तो वो लिख देते हैं। मतलब हमें पर्सनली भी लिखते हैं, हमारा ग्रुप भी है उसमें भी लिख के हमें भेजते हैं। अब मुझे लगा कि चैनल तो अभी जैसे नहीं है, तो वो ज्ञान जो है वो मैं लोगों को शेयर क्यों ना करूं, क्योंकि हम भी उसको मतलब हम तो उनके पास में रह के काफ़ी कुछ समझ गए, लेकिन धीरे धीरे लोग जो प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों को मतलब लोगों को भी पता लगना चाहिए। और हुआ वही कि जैसे कई बार आप जो वीडियो जो देखते हैं दूसरे चैनल को, उनमें लिखा था अचाह हो जाओ, किसी की चीज़ की चाह ही मत रखो, और नीचे वो लिख देते थे राम राम। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, एक मन पे कंट्रोल पा लिया तो हो गई एकादशी राम राम। अब इस राम राम से बहुत सारे लोग करने लगे जय श्री राम, कुछ करते थे राम राम, और कुछ करते राम राम जी। तो एक उस पे ना फेसबुक पे एक हैं, पता नहीं उनका नाम पूरा नहीं है, पर वेदांत नाम से कुछ वर्ड, वेदांत की शायद के बारे में नॉलेज होगी, तो वेदांत नाम से वो मतलब उनका वो है नाम। तो उन्होंने बोला कि कौन से वाले राम, ये आप किस राम की बात कर रहे हैं, जो अयोध्या वाले राम हैं या जो क्या कहते हैं, कौन से राम की बात कर रहे हैं। मैंने बोला हम सबके राम की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बात ऐसे ही मतलब होने लगी। मैंने बोला कबीर के, तो बोले सिर्फ कबीर के, बोला नहीं। फिर मैंने उनको कबीर पहला टिपानिया जी को जो दोहा है, मतलब भजन है उनके, मैं सुनती हूँ। शर्मा जी ने एक्चुअली मुझे बताया था, तो फिर मैं सुनने, अब उस टाइम तो सुनती थी, अच्छा लगता था, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब नहीं पता था। अब जब थोड़ा थोड़ा उसको जानने लगी हूँ, समझने लगी हूँ, तो फिर मैंने उनको वो लिख के दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो ये कबीर जी से भी किसी ने प्रश्न किया था, क्या आपके 4 राम हैं? तो उन्होंने बोला वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, वही राम त्रिभुवन से न्यारा। तो राम तो एक ही हैं। अब चाहे उनको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, वो एक ही हैं। अब उनको बोले तो मैंने फिर वो और उसमें हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए इस पे, और वीडियो के माध्यम से आप सबको, क्योंकि अयोध्या में हम रामलला की जो टेंट से अब अपने मंदिर में आने वाले हैं, तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। हम भी उत्सुक हैं, साड़ियाँ भी दी हैं बनने के लिए, बहुत सारा मतलब सोचा है कि ये करेंगे। उस दिन पूरी तैयारी मतलब हो गई है, आश्रम में भी होगी, हम अपने यहाँ सोसाइटी में भी करेंगे। लेकिन एक दिन बैठे बैठे सोच रही थी, जब उन्होंने प्रश्न किया कि हम तो वो चीज़ थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, लेकिन औरों का क्या,
कि मंदिर में राम लला विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद क्या। अब कुछ बोलेंगे कि उसके बाद मथुरा में है कृष्ण जी का मंदिर है, फिर ज्ञान मतलब काशी में है, ठीक है वो भी है और हमेशा मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जहाँ हमारी आस्था है, हमारे प्रभु हैं, चाहते हैं, पर उसके बाद क्या। अयोध्या वाले जय श्री राम, पहले तो जय श्री राम में श्री जैसे लगा रहे हैं सब, तो सीताराम सबको पता ही है, श्री मतलब सीताराम, जय श्री कृष्ण में राधे कृष्ण ऐसे ही है। तो लेकिन मैं जो बाबा जी और हम जो मतलब बात कर रहे हैं वो राम राम की बात कर रहे हैं। तो राम राम की बात तब आई, फिर मैंने बोला कुछ सोचती रही, क्योंकि अब इतना देखो मेरे अंदर किताबी ज्ञान तो है नहीं, थोड़ा बहुत जान रही हूँ तो वो आपको शेयर कर रही हूँ। कुछ बाबा जी की कृपा से उनसे मिल रहा है काफ़ी कुछ, तो वो शेयर कर पा रही हूँ कि हमारे, और ये पूरी चर्चा हो रही है, थोड़ा सा भावुक हो जाऊँगी, हमारे और आपके अंदर बैठे हुए राम की, जिसको कोई जानता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे पर बहुत कम संख्या है उनकी, कि लोग है ना, एक भजन है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं और हम उसको वो मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो मंदिर से मंदिर, पहले तो मंदिर बोला जाता था ना, मेरे को याद है हमारी दादी बोलती थी, मेरे मतलब हम छोटे थे, कि मंदिर के लिए फूल लेके आओ, तो हम फूल तोड़ के लेके आते थे, वो मंदिर कहती थी। वो 3 बजे मंदिर जाती थी। अब मंदिर का मंदिर हो गया, तो यानी कि मन के अंदर, मन से ऊपर जाओ, यही भाव था। पहले मंदिर बोलते थे, अब वही है कि श्री राम लला का जो मंदिर बन रहा है, मैं मंदिर ही बोल रही हूँ, उससे अपने मन के अंदर जाने का तभी जाएंगे ना, तभी वहाँ जो अयोध्या में बैठे चैतन्य श्री राम हैं उन्हीं के दर्शन होंगे। अब उनको राम बोल लो, आप उनको कृष्ण बोल लो, आप उनको शिव बोल लो, आप उनको कुछ भी बोल लो, लेकिन हमें ये जानना होगा और इसको पहचानना होगा। नहीं तो बहुत सारे, एक और भजन है, मतलब लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, मैं लास्ट वाली लाइन जो उसमें एक्सप्लेन करते हैं ना, पता नहीं पहले टाइम में बहुत तत्वज्ञानी लोग थे जो इन चीज़ों को समझते थे और वो उनको पिरो के ना अपने भजनों में, गानों में, उसमें डालते थे। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो कितने अच्छे से कहा है कि कोरी चुनरिया हमारी आत्मा जो अंदर हम है, जो चैतन्य रूप में श्री कृष्ण, राम, शिव, वो सब, वो हमारी आत्मा ही सब कुछ है। और मैल, माया जाल को मैल बोला है कि मन जो हमारा है वो माया जाल में इसमें फंस जाता है और भूल जाता है कि वो दुनिया हमारे बाबुल का घर है और ये दुनिया ससुराल, और इसी को सब कुछ, इस संसार को ही सब कुछ समझने लगता है। फिर कहते हैं जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो बाबुल तो थोड़ा सा सोचिए, मंदिर मन के अंदर जय श्री राम से राम राम की यात्रा ज़रूर करनी होगी, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। एक तो ना लोग अपना ना जन्म लेके इंसान रूप में आके सोचते हैं कि भगवान ने हमें हमारे कर्मों, जैसे कहते हैं ना लास्ट में मनुष्य की वो आती है, अच्छे कर्म वो करके जो मिलती है, तो उसमें मनुष्य सोचता है कि क्या कर डालूँ मैं मतलब खूब एंजॉय करूँ, खूब घूमूं फिरूं, सब कुछ करूँ, बस एक भक्ति ना करूँ बस मैं। भक्ति के साथ साथ अपने स्वयं को जानना है, उस चैतन्य में बैठे श्री राम को, रूपी बैठे श्री राम को और श्री कृष्ण को पहचानना है। वही राम राम है, आपके अंदर बैठे हुए राम और जो मेरे अंदर बैठे हुए राम हैं उनको राम राम है। अयोध्या वाले तो जय श्री राम है। लेकिन ये भी बात तय है, अगर जय जय गंगा मैया की जय, ये भी बात ठीक है
कि वो श्री राम लला जो अपने मंदिर में विराजमान, देखिए हैं तो सब जगह, लेकिन मंदिर में उनको टेंट से मंदिर में आ रहे हैं, तो वहाँ से राम तक की यात्रा भी एक वो है। देखो बच्चे पीछे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। तो अयोध्या वाले श्री राम से जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं, राम तक की यात्रा ज़रूर करिए। मानव जीवन बहुत अमूल्य है, पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं इतना समझाने में सफल हो पाई कि नहीं हो पाई। मेरी भी यात्रा चल रही है और चल रही है, तो उसमें जो भी ज्ञान अधूरा है पूरा है वो सब मैंने आपके सामने रख दिया। और शायद शब्दों का उतना मतलब उतना लाग लपेट करके, क्योंकि किताबी ज्ञान तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा जो हो रहा है ज्ञान, आपको बहुत आनंद आएगा। आप अगर अंदर की यात्रा में जाएंगे ना, आप उस मंदिर की यात्रा करेंगे ना, तो आपको अति ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। सच में ब्रह्मानंद मिलेगा आपको। अगर आप अंदर की यात्रा में जाएंगे तो संपूर्ण ब्रह्मानंद मिल जाएगा। और सच में मैं अपने आप को देखती हूँ, जिस चीज़ में मैं घबरा जाती थी, जिस चीज़ में मेरे को एकदम टेंशन हो जाती थी, गुस्सा भी आता है, गुस्सा नहीं कम होता है, गुस्सा होगा कम, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन वो अब मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ। उस यात्रा से अलग यात्रा जो है ना, वो जो काम को लेके जो चलती है, काम करते हैं, लेकिन जो पहले बहस करने की आदत थी या गुस्सा हो जाते थे, कई बार देखिए गुस्सा आना सही बात पे वो भी ठीक है, लेकिन अब बिना बात पे नहीं आता है। और बिना बात पे आके भी एकदम तुरंत शांत, और बिल्कुल ऐसा वो लगता है कि कुछ एक अलग टाइप की शांति सी आ गई है अंदर, पता नहीं कैसी है। सच में तभी कह रही हूँ, एक ब्रह्मानंद अपने में मस्त। मैं भोजन करते करते भजन सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, तो ये वही उस राम की यात्रा जो चल पड़ी है, राम को जानने की यात्रा, चैतन्य रूप में श्री कृष्ण को जानने की यात्रा, या उस परम तत्व परम शिव को पाने की यात्रा। अब तो शायद ये उसी का आनंद का अनुभव है। तो राम राम का मैं अपने आप चैनल के माध्यम से, जो फेसबुक पे भी लोग हैं काफ़ी सारे, उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर और आपके अंदर बैठे हुए राम को राम राम, वही असली राम है। श्री राम जो सीता मैया के साथ हैं, मंदिर से लेके यही सब आपके अंदर ही हैं। तो वहाँ से मंदिर से अंदर, उस मंदिर से लेके अयोध्या वाले श्री राम से लेके अपने अंदर, मन के अंदर जो बैठे हुए राम है, सीता है, उनकी यात्रा कब करेंगे? शुरुआत कीजिए, अदरवाइज देर हो जाएगी। राम राम। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। राम राम। हर हर गंगे, हर हर महादेव।